घर लौटने के पहले ही दिन असली बेटी ने माँ बाप के दिए नए कपड़े कूड़ेदान में फेंक दिए। सीधे सौतेली बहन की अलमारी में गई, उसकी 1 लाख की डिजाइनर ड्रेस पहन ली और अकड़ते हुए उसके सामने आ खड़ी हुई। ये वही ड्रेस है ना जो मम्मी ने तुम्हारे लिए मंगवाई थी, तुम पर तो ठीक से जची भी नहीं। वह अच्छी तरह जानती थी कि सालों पहले दोनों बच्चियों की अदला बदली जानबूझकर की गई थी। सौतेली बहन ने उसके घर में राजकुमारी की तरह जिंदगी जी और वह खुद दूसरे घर में नौकरानी की तरह पली। सौतेली बहन तिलमिला उठी, रोते हुए माँ से बोली कि यह उसकी सबसे प्यारी ड्रेस थी जिसे उसने कभी पहना तक नहीं था और आज सबके सामने उसे पहनकर उसकी बेइज्जती कर दी गई। लड़की ने तुरंत मासूमियत का चोला ओढ़ लिया, कांपती आवाज में बोली कि उसे कपड़ों का ज्ञान नहीं, उसने तो बचपन से काम ही किया है, कभी जन्मदिन नहीं मनाया। उसे नहीं पता था कि आज की पार्टी सिर्फ बहन के लिए है। कहते कहते वह ऊपर भाग गई। सौतेली बहन पीछा करती हुई कमरे में पहुंची और घमंड से बोली, तू जितना रो ले, इस घर में सब मुझे ही प्यार करते हैं। 20 साल से मैं उनकी बेटी हूँ। लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने चुपचाप अपना बैग खोला, पुराने कपड़े जमीन पर फेंके और खुद को जोर से थप्पड़ मार लिया। उसी पल चीख निकली। माँ बाप दौड़कर आए। लड़की रोती हुई बोली कि उससे गलती हो गई, उसने दूसरों के कपड़े पहन लिए, लेकिन पापा उसकी स्कूल की एकमात्र नई यूनिफॉर्म मत फेंकिए। पिता का दिल पिघल गया, बोले ड्रेस मत उतारो, ये अब तुम्हारी है। साथ में एक काला कार्ड थमा दिया। सौतेली बहन को डांट पड़ी तो उसने उल्टा रोना शुरू कर दिया कि वह तो पराई है, इसलिए उसे ही हमेशा दोषी ठहराया जाता है। भाई और माँ तुरंत उसके पक्ष में आ गए। लड़की ने फिर शांत स्वर में कहा कि बहन नाजुक है, उससे गलती हो जाती है, वह खुद माफी मांग लेगी। पिता ने बात खत्म की और मेहमानों को नीचे भेज दिया, पर असली खेल अब शुरू हुआ। लड़की ने चुपके से ड्रेस की पल्लू सीढ़ियों में अटका दी और जानबूझकर गिर पड़ी। बहन, मैं गिर चुकी हूँ, फिर भी आपने मुझे क्यों मारा? पिता दौड़कर आया और लड़की को उठाया। सौतेली बहन सफाई देती रही, पर पिता ने एक थप्पड़ जड़ दिया। पहली बार उसे लगा कि जमीन खिसक गई है। गुस्से में वह नीचे भागी। लड़की के होंठों पर हल्की जीत थी, ग्रीन टी का असली स्वाद। अगले दिन नया ड्रामा हुआ। पिता का 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट गायब था। भाई ने तुरंत शक जताया, कल से वही लड़की घर में आई है। सब उसके कमरे में टूट पड़े। बिस्तर के नीचे से एक फाइल मिली। भाई ने गर्व से फाइल पिता को दी, लेकिन पिता का चेहरा उतर गया। तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट? भाई सन्न रह गया। लड़की शांत स्वर में बोली कि उसे गंभीर एनीमिया है, इसलिए रिपोर्ट छुपा कर रखी थी। तभी उसने सवाल किया, भाई को कैसे पता था कि रिपोर्ट ठीक वहीं रखी है? क्या वही कॉन्ट्रैक्ट रखकर इल्जाम लगाना चाहता था? पिता को शक हुआ। तभी लड़की ने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चला दी। सब साफ था, भाई ने ही फाइल रखी थी। लड़की ने असली कॉन्ट्रैक्ट निकालकर पिता को दिया और कहा कि इसे संभाल कर रखें, वरना नुकसान हो सकता है। साथ में यह भी जोड़ दिया कि भाई को मत मारिए। यही बात पिता के गुस्से की चिंगारी बन गई। थप्पड़ पड़ा। सौतेली बहन चिल्लाने लगी कि कौन अपने कमरे में कैमरा लगाता है। लड़की ने रोती आवाज में बताया कि पुराने घर में उसे बचाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मजबूरी में कैमरा लगाया था। पिता का दिल बैठ गया। उसने कसम खाई कि जिसने उसकी बेटी के साथ ऐसा किया उससे हिसाब लेगा। फिर लड़की ने आखिरी चाल चली। बोली वह अपने पालने वालों को यहाँ बुलाकर कुछ दिन रखना चाहती है, उनका एहसान चुकाने के लिए। सौतेली बहन घबरा गई। उसने विरोध किया, लेकिन पिता ने उल्टा उसे डांट दिया, सीखो अपनी बहन से। कुछ ही दिनों में वह औरत और उसका बेटा घर आ गए। घर की शान देखकर उनकी आंखें चमक उठी। पालने वाली औरत ने सौतेली बहन का हाथ पकड़कर पूछा कि जन्मदिन का तोहफा पसंद आया या नहीं। यही सुनते ही माँ बाप का दिल दहल गया। तोहफा पहले से तय था, मतलब सच्चाई बहुत पहले से सबको पता थी, और लड़की चुपचाप खड़ी मुस्कुराते हुए देख रही थी, क्योंकि अब खेल पूरी तरह उसके हाथ में था।